फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम आपके लिए जीके हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं और यहाँ से जितने भी पर्सन बनते हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से पर्सन बनते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। एक टॉपिक है जैन धर्म, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म की बात करें तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। इनको संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है। बात करें 22वें तीर्थकर की, तो 22वें तीर्थकर कौन थे? नेमिनाथ थे। 22वें तीर्थकर थे नेमिनाथ, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका एक प्रतीक चिन्ह था। वो प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। क्या था? शंख। जो 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? शंख था। बात करें 23वें तीर्थकर की, तो 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, क्या था? प्रतीक चिन्ह। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सरफ फन था। जो सरफ का फन होता है वो इनका प्रतीक चिन्ह था, सरफ फन। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले तीर्थकर की, ऋषभदेव थे जो संस्थापक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। 22वें तीर्थकर जो जैन धर्म के थे, नेमिनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सरफन था। अब बात करते हैं 24वें तीर्थकर की। तो 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर, और अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे? अंतिम थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, ये 24वें थे। बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम। ये कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जो संस्थापक कहे जाते हैं। 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता भी है। और बात करें 23वें तीर्थकर की, तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सरफन था। बात करें 24वें की, तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, जो कि अंतिम भी माने जाते हैं। अंतिम भी है महावीर स्वामी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं, और 24वें है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम में। और ये कौन से राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। इनकी माता का क्या नाम था? जो इनकी माता थी उनका क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला ये कौन थी? एक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे। कौन थे? चेटक। लिच्छवी गणराज्य के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक थे। प्रमुख थे चेटक। उनकी ये बहन थी। उनकी क्या थी? ये बहन त्रिशला उनकी बहन थी। और ये इनकी माता थी। किनकी माता थी? महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी। तो इसको नोट कर लेना, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि लाइन वाइज पढ़ना, वन लाइन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एक कड़ी से जोड़कर एक कड़ी को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इनकी माता के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके नाम था, इनके पिता का नाम
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये कौन थे? ये गिरातक संघ, एक गिरातक संघ था, उस संघ के क्या थे? प्रधान थे। गिरातक संघ के क्या थे? प्रधान थे। सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गिरातक संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई थे। कौन थे बड़े भाई? इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन थे, पिता सिद्धार्थ थे जो गिरातक संघ के प्रधान थे, माता तिरसरा थी जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। बड़े भाई नंदीवर्धन थे। बात करें इनके एक पुत्री थी, इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। और इनके जो दामाद थे उनका नाम क्या था? जामाली था। इनके दामाद का नाम था जामाली। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? जामाली थे। कौन थे? जामाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जामाली, जो कि इनके दामाद थे। बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जो जैन धर्म है वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था। क्या नहीं करता था? ईश्वर व आत्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म नहीं करते थे। ये किस में विश्वास करते थे? ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म जो है किस में विश्वास करते थे, तो किस में करते हैं? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन ये आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आया समझ में? ईश्वर व आत्मा में विश्वास नहीं करते, ये पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गिरातक संघ के प्रधान थे। इनके जो बड़े भाई थे वो थे नंदीवर्धन। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और इनके जो दामाद थे वो जामाली थे, जो कि इनके प्रथम शिष्य थे। जामाली ईश्वर व आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। जो जैन धर्मी थे, जैन अनुयायी थे, वो क्या करते थे? ईश्वर व आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। जो जैनी थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। आगे बात करें तो आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म में क्या थे? जैन धर्म में 5 वर्त थे। क्या थे? 5 वर्त थे, जिसमें से 4 किसने दिए थे? 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। अब वो 4 कौन कौन से हैं? तो बात करें पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 वर्त कौन कौन से थे? पहला था अहिंसा। अहिंसा, इसका मतलब क्या होता है? हिंसा न करना। हिंसा न करना। बात करें दूसरे की, तो दूसरा क्या है? अमरसा। अमरसा का मतलब क्या होता है? झूठ न बोलना। तीसरा है ऐचौर्य। ऐचौर्य का मतलब क्या है? चोरी न करना। तीसरा है ऐचौर्य, इसका मतलब है चोरी न करना। बात करें चौथे की, तो चौथा क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, इसका मतलब क्या होता है? संपत्ति अर्जित न करना या संपत्ति इकट्ठा न करना, मतलब संपत्ति अर्जित न करना। ये चौथा है वर्त, संपत्ति अर्जित न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित न करना। तो ये जो 4 व्रत थे जैन धर्म में, किसने दिए थे? जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे अहिंसा, हिंसा न करना। दूसरा है अमरसा, झूठ न बोलना। तीसरा है ऐचौर्य, चोरी न करना। और चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। हमने बात की थी 5 की, लेकिन ये तो है 4। अब 5वां क्या है? 5वां है ब्रह्मचर्य। ये जो 5वां है ये किसने जोड़ा था? ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था इन 4 में। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये 5 व्रत थे, जिसमें से 4 तो पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे।
इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, बताया था मैंने आपको, सरपफन था, सरपफन था। और जो 4 दिए थे वो कौन से, अहिंसा, अमरसा, एचोरिया और एप्रीग्रे। इनका जो अर्थ है वो भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5वां जो था व्रत वो ब्रह्मचर्य था, और किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे बात करें तो जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान होता है, क्या होता है, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उस पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, केवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, केवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के बारे में बात करें तो आगे देखते हैं। जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जो प्रथम शिष्य था, बात की थी हमने प्रथम शिष्य की, तो वो कौन था, जामाली था, जो कि इनके क्या थे, दामाद। ये इनका क्या था, प्रथम शिष्य था। और इनकी जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी, प्रथम महिला भिक्षुणी, महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, चंदना थी। कौन थी, चंदना। ये चंदना कौन थी, ये चंदना थी चंपा के शासक थे। कौन थे, चंपा के शासक। उनका नाम क्या था, दधिवाहन नाम था। क्या नाम था, दधिवाहन नाम था। और इनकी ये पुत्री थी, दधिवाहन की क्या थी, पुत्री थी। अब यहाँ पर देखो, जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी महावीर स्वामी की, वो चंदना थी। ये महिला भिक्षुणी थी प्रथम, चंदना। और ये चंदना कौन थी, चंपा के शासक थे दधिवाहन, उनकी ये पुत्री थी। और जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, जामाली थे। कौन थे, जामाली। और ये जामाली कौन थे, ये इनके दामाद थे। क्या थे, इनके दामाद थे। जैन धर्म के बारे में बताया, ये आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये सिर्फ विश्वास करते थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में। इनके पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया, केवल्य कहा गया। और जैन साहित्य को क्या कहा गया, जो जैन साहित्य थे उनको क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। और जैनों के जो मठ थे, मठों को क्या कहा जाता था, बसदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बसदी। जो मठ थे इनके, उनको बसदी कहा गया। और जो जैन साहित्य थे उनको क्या कहा गया, अंग कहा गया। जैन साहित्य को अंग कहा गया और मठों को बसदी कहा गया। बात करें यहाँ पर जैन धर्म की, तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे कौन कौन थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे अजातशत्रु के पुत्र, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। जो उदयन थे अजातशत्रु के पुत्र, ये क्या थे, जैन धर्म का अनुयायी थे। यह अनुयायी था किसका, जैन धर्म का। कौन था, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। जो ऋषभदेव थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, प्रथम तीर्थंकर थे, जो ऋषभदेव थे। और जो अरिष्ट नेमि थे, उनका जो उल्लेख है, जो ऋषभदेव थे वह अरिष्ट नेमि, इनका जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसमें इन दोनों का उल्लेख मिलता है। जो जैन तीर्थंकर था ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, इनका उल्लेख कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बात करें यहाँ पर जैन धर्म की, तो जो जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी, कौन कौन सी हुई थी, एक तो प्रथम जैन संगीति हुई थी, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, ये हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में ये हुई थी प्रथम जैन संगीति, 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी, ये शासनकाल में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। बात करें दूसरी जैन संगीति की, तो दूसरी जो द्वितीय जैन संगीति है वो कब हुई थी, द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व। कब हुई थी, 512 ईसा पूर्व द्वितीय जैन संगीति। 512 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी, वल्लभी गुजरात में। वल्लभी कहां पर है, वल्लभी गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी
देवर्दी क्षमा शर्मण ने, कितने की थी? देवर्दी क्षमा शर्मण ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो प्रथम हुई थी ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति की आयोजित हुई थी। तो दोनों जैन संगीतियां हैं। पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और कहां पर हुई थी? स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। द्वितीय जो जैन संगीति है 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में। और किसकी अध्यक्षता में? देवर्दी क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में। बात करें यहाँ पर जो कलिंग राजा खारवेल थे और अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन थे, कलिंग राजा खारवेल भी थे, कलिंग राजा खारवेल और अजातशत्रु के पुत्र उदयन दोनों क्या थे? इसके अनुयायी थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में। और किसकी अध्यक्षता में? देवर्दी क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में। अब आगे बात करते हैं जो जैन धर्म है आगे चलकर दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो वो संप्रदाय कौन कौन से थे? वो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर जो थे आगे चलकर दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। कौन हुआ था? जैन धर्म। पहला संप्रदाय था श्वेतांबर। कौन सा था? श्वेतांबर। स्थूल बाहु, जो स्थूल बाहु थे, स्थूल बाहु और उसके अनुयायियों को, स्थूल बाहु है उसके अनुयायियों को क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। स्थूलभद्र उसके अनुयायी क्या थे? श्वेतांबर थे। बात करें दूसरे की, क्या था? दिगंबर। जो दिगंबर था वो क्या थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु वह उसके अनुयायी क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। उसके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर जो थे भद्रबाहु और उसके अनुयायी कहलाए थे। और इनको और किस नाम से जाना जाता था? ये दक्षिणी जैनी भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दक्षिणी जैनी भी कहे जाते हैं। तो जो जैन धर्म है आगे चलकर दो संप्रदाय विभाजित हुआ था, श्वेतांबर स्थूलभद्र व उसके अनुयायी। और बात करें दिगंबर की तो दिगंबर क्या था? भद्रबाहु है उसके अनुयायी। ये जो क्या थे? दक्षिणी जैनी भी कहलाए थे। जो महावीर स्वामी हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में हुई थी। और इसके बाद महावीर स्वामी के बाद जो जैन धर्म गुरु बना था वो कौन बना था? जैन धर्म गुरु महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन बना था, जो कि क्या था? एक गंधर्व था। जो गंधर्व था ये महावीर स्वामी के बाद बना था। किसके बाद बना था? महावीर स्वामी के बाद। महावीर स्वामी के बाद जो जैन धर्म गुरु बना था ये जैन धर्म गुरु था सुधर्मन, जो महावीर स्वामी के बाद बना था। सुधर्मन था जो महावीर स्वामी के बाद बना। जो कि सुधर्मन था वो एक क्या था? गंधर्व था। और ये महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म गुरु बना था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में हुई थी। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहां पर हुआ था? जंबरक ग्राम के निकट रीजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बात करें इनके ज्ञान की तो इनको ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? जंबरक ग्राम था एक। कौन सा ग्राम था? इनको ज्ञान की बात करें तो क्या था? जंबरक ग्राम था। कौन सा ग्राम था? जंबरक ग्राम था। जंबरक ग्राम के निकट एक रीजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? रीजुपालिका नदी। रीजुपालिका नदी। उस नदी के तट पर, रीजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो महावीर स्वामी थे इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जंबरक ग्राम के निकट रीजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। 540 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म हुआ था वैशाली के कोंडग्राम में हुआ था।
इनकी जो माता थी वो तिरसला थी, जो कि लिच्छवी गणराज्य की चेटक की प्रमुख बहन थी। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो गिरातक संघ के प्रधान थे। किसके प्रधान थे? गिरातक संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके जो पुत्री थी वो प्रियदर्शना थी, और इनके जो दामाद थे जामाली, वो इनके प्रथम शिष्य थे। इनके जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी वो कौन थी? चंदना थी, जो कि चंपा के शासक दधिवायन की पुत्री थी। कलिंग नरेश खारवेल और अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसको केवल्य कहा जाता है, और जैन धर्म में मठों को क्या कहा गया? बसदी कहा गया। आगे बात करें तो जैन धर्म आगे चलकर दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भाव और उसके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया, और जो दिगंबर है भद्र भाव और उसके अनुयायियों को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। आगे जो जैन संगीतियां आयोजित हुई थी, पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। और इस किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरी जो जैन संगीति थी वो 512 ईसा पूर्व आयोजित हुई थी। कहां पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में? देवर्ती क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। इनको जो ज्ञान है वो जंबलक ग्राम के निकट एक रेजुपालिका नदी थी, उसके तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और जो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव है उनका उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन मठों को क्या कहा गया? बस्ती कहा गया। तो ये थे जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी मैंने करवा दिए। इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। वीडियो को एक बार स्टॉप करके देखकर पूरा नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी फैक्ट बनते थे मैंने आपको सभी करवाए हैं। अब बात करने वाले अगले टॉपिक की, बौद्ध धर्म की। तो अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ मिलने वाले हैं आपको अपने YouTube चैनल पर, चैंपियन विद प्रवीण कटारिया पर। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।